जी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरघुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतिभक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप वो राधे जय जय माधव दैते भजन गाएंगे? जी जी माता जी। जी, स्टार्ट कीजिए। मैंने शेयर किया है। जी। राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुलतरुणी मण्डलमहिते गोकुलतरुणी मण्डलमहिते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते गोकुलतरुणी मण्डलमहिते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुणरमितविशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते
गोकुलतरुणी मण्डलमहिते गोकुलतरुणी मण्डलमहिते राधे जय जय माधव दयिते करुणा कुरु मयि करुणाभरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा कुरु मयि करुणाभरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतरुणी मण्डलमहिते गोकुलतरुणी मण्डलमहिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव जय दयिते शील प्रभुपदा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरि हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आरती पढ़ने माता जी, आज का जपा सेशन लीड करने के लिए, और ये भजन सुंदर गाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। ये माता धन्यवाद। जी, कल का कोट और वो जो है श्लोक बहुत हरे ही कृष्ण माता आपने धन्यवाद प्रणाम। सुंदर तरीके से बताया है। बहुत मन खुश हो गया पढ़ने से उसको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्रभुपाद जी का आज का कोट देखते हैं। तो आज है 21 दिसंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। कृष्ण भावना का यह उद्देश्य है। लॉस एंजलिस, 21 दिसंबर 1968। तो प्रभुपाद जी बता रहे, एक सभा को, मतलब वहाँ प्रवचन चल रहा था, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि व्हाट इज द समम बोनम ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बताते कि हमारा ये जो आंदोलन है उसका एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं कि इस आंदोलन का उद्देश्य यही है कि हम कैसे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को पूर्णतः समर्पित हो सकते हैं। और इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धि प्राप्त कर लेगा, कोई बहुत किसी को ऐश्वर्य या वैभव प्राप्त करना है। एकमात्र जो उद्देश्य है वो क्या है, जैसे श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में जैसे वो रहते हैं, जो आनंद वो लेते हैं, तो हम भी क्योंकि उन्हीं के अंश हैं, तो हमारी भी वृत्ति कैसी है, आनंद। हर चीज में हम आनंद ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। और जो आनंद और सुख इधर तो है नहीं, भौतिक जगत में है नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वो आनंद और सुख का भोग करना है, अगर तो हमें राधा कृष्ण की शरण में ही जाना पड़ेगा, उनके पास जाना होगा, और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेना होगा। जो भगवान नृत्य करते हैं, अपनी वंशी बजाते हैं, है ना, वो जो परमानंद है
है ना, भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। तो उसी तरह से हम हमारे जीवन ये कृष्ण भावनामृत का यही उद्देश्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो सब हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सारा वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम जो है भक्ति में आगे बढ़े, अध्यात्म में आगे बढ़े। और उस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने का जो गंतव्य है, गंतव्य क्या है? भगवत प्राप्ति, है ना। तो क्या है कि जो भक्त है वो इसी शरीर में ही वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं और भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे नाम जपते हैं, नाम से रूप की प्राप्ति होती है, फिर रूप से लीला दिखता है, लीलाएं दिखती हैं भगवान की। उसमें भक्त जो है, जो उच्च कोटि का वो जो साधक है, तो वो उस लीला में प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश कर इसके लिए प्रभुपाद जी ने देखिए कितना पूरे जो विश्व में घूम घूम कर उन्होंने लोगों को कितना प्रचार किया। और कितना, जैसे जो भक्त उनसे प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए, तो उनको प्रभुपाद जी ने ट्रेनिंग भी दिया कि किस तरह से ये सारा कार्य करना है ना। वो विधि सिखाई कि कैसे जप करना है, कैसे पूजा करनी है भगवान की, कैसे भगवान का श्रृंगार करना है। क्योंकि ये सारी विधाएं ही इसीलिए, चाहे आप देख लीजिए कि मंदिर में भगवान का जो श्रृंगार होता है, जो भगवान को भोग ऑफर किए जाते हैं, तो ये सब का क्या उद्देश्य क्या है? कि भगवत प्राप्ति, भगवान को के लिए समर्पण। और इस तरह से प्रभुपाद जी ने क्या किया कि जो लोग यहाँ दुखों से ग्रसित हैं, जो जिनको भांति भांति के कष्ट सता रहे हैं, उनको ये याद दिलाना कि वो इस जगत के हैं ही नहीं। वो तो यहाँ पर अपने कर्मों का जो है, वो जो डेबिट क्रेडिट है, वो उसे भोगने के लिए आए हैं, है ना। प्रभुपाद जी ये सिखाए कि ये हमारा ओरिजिनल जो ये घर नहीं है। हमारा तो घर कहाँ है? भगवान का धाम है। तो सबको बताया कि हमें भगवत धाम को जाना है, भगवत धाम ही हमारा असली घर है। तो यहाँ से भवसागर से जो पार होने का तरीका प्रभुपाद जी ने घूम घूम के पूरे विश्व में सबको बताया। और इसी तरह से उन्होंने जैसे इस्कॉन का जो एक उद्देश्य है वो क्या है कि लोगों को ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मणत्व क्या है कि ये पता, ब्रह्म के बारे में जो जाने वो ब्राह्मण है, कि जो पर ब्रह्म के बारे में जाने वो ब्राह्मण है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने कितने, मतलब हर कंट्री में एटलीस्ट एक तो हमारा मंदिर है ही, है ना। और जगह जगह उन्होंने जा जा के इतना प्रचार किया, अपना एक पूरा कृष्ण भावनामृत का आंदोलन खड़ा कर दिया। इतने सारे मंदिर, और वहाँ लोग जब सेवा करते हैं, है ना, तो वो आकृष्ट होते हैं इस कृष्ण भावनामृत से। लोग जितना मंदिर जाते हैं उनको वहां पर मंदिर जाकर प्रभुपाद जी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जहाँ पर पूरा जैसे भागवतम का, भगवत गीता का पाठ होता है, तो पूरे एक वैज्ञानिक तरीके से अपनी इस दर्शन को प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। तो ये सब क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? कि हम कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर पाए। जो लोग मतलब तथ्यों के माध्यम से करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने ये एक वैज्ञानिक तरह से पूरा दर्शन ऑफर किया। जो लोग जप के माध्यम से, भगवान के दर्शन के माध्यम से, तो जो जैसे भी जिस का आकर्षण भगवान के प्रति जिस पद्धति से हो सकता है, प्रभुपाद जी ने वो सारे प्रसाद,
प्रभुपाद जी ने कहा कि मंदिर के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मंदिर में प्रसाद और फूड फॉर लाइफ ये जो है आज भी ये चल रही है ये योजना है। तो प्रभुपाद जी ने हर तरह से भक्तों को एक माध्यम दिया जिससे कि वो कृष्ण से जुड़ पाए। और उद्देश्य क्या है कि भगवत प्राप्ति करना और उस पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेना। नृत्य में भाग लेना कि यानी कि परमानंद की प्राप्ति। उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है कि जब भगवान का संग कर सके, भगवान के सानिध्य में उनके साथ नृत्य कर सके। देखिए कृष्ण क्या है, भगवत धाम में जो कृष्ण की स्थिति है, कृष्ण जो वहां पर वंशी लिए हुए वो वनों में रास करते हैं गोपियों के साथ में, है ना, और आनंद उठाते हैं। बाकी सारा जो कार्य है, असुरों को मारने का कार्य या ये सृष्टि का पालन का कार्य, सारा जो सर्ग होता है ना, और सारे जो भी मैनेजमेंट होता है, तो वो सब वो कृष्ण डेलीगेट कर देते हैं आगे, है ना, विष्णु जी को। तो वो सारा कार्य या जो दुष्ट राक्षसों को संघ को संहार का कार्य है, वो भी भगवान जो है वो सब डेलीगेट कर देते हैं। और वो जिसे जिसे कहा जाता है चैन की बंसी बजाते हैं और आनंद लेते हैं। तो जब व्यक्ति अपने घर में होता है वो वही कि वो आनंद और खुशी के माहौल में रहता है। वो बिल्कुल एकदम जैसे रिलैक्स स्टेट में होता है। तो वो जो धाम है भगवान का गोलोक धाम जो है, वो इसीलिए है कि वहाँ व्यक्ति जो है पूरे आनंद में रहे। तो भक्तों को क्या आनंद मिलेगा? भक्तों को भगवान से आदान प्रदान का आनंद मिलेगा। जो भक्त सेवा करेंगे उनकी, तो उस सेवा का आनंद मिलेगा। और भगवान के साथ में जो सानिध्य में कोई दुख कष्ट कुछ ऐसा नहीं है। तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो प्रभुपाद जी ने हमें ये पूरा प्रणाली दी है, सिस्टम दिया है, तो इसका हम पूरा भरपूर उपयोग करें अपने जीवन में, जो है इसको अंगीकार करें कि जिससे हमें जो प्रभुपाद जी ने पथ दिखाया है और हमें सारे वो सारा एकदम जैसे परोस के एक प्लेट में दिया हुआ है, हमें कोई उसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। और कृष्ण भावनामृत जो प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि भगवान को भोग लगाइए और वो प्रसाद रूपेण ग्रहण कीजिए। बहुत ऐसे मतलब छोटी छोटी चीजों के माध्यम से प्रभुपाद जी जानते थे कि हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, और कलयुग का देखते हुए उन्होंने हमको ये विधि बताई कृष्ण भावनामृत के, जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा द्वारा जिसकी संस्तुति की गई है। तो वो कृष्ण भावनामृत को हम अंगीकार करेंगे तो अवश्य ही जो प्रभुपाद जी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर हम चलकर गंतव्य को एक ना एक दिन प्राप्त जरूर कर पाएंगे। हाँ, हम लोग में अभी आलस है, अभी हम इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रभुपाद जी ने यही कहा कि अगर आप इस इस्कॉन नाम की बोट में बैठे रहते हैं, भक्तों का संग करते रहते हैं, तो निश्चित ही एक दिन तो वो गंतव्य हमें मिलेगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें ये रास्ता दिखाया है, तो हमें इसे बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए जो वो बोले हैं प्रभुपाद जी। तो उनके दिखाए हुए इस पथ से हम लोग जरूर ही बैक टू गॉड हेड बैक टू होम हम पहुंच सकते हैं, और वहां पर आनंद भरे और प्योर ब्लिस का हम पूरा जो है वो आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी माता जी, वैसे यही एक भावनामृत कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही है जिसके कारण
वर्ल्ड पीस। मन में तो शांति मनुष्य के हर इंडिविजुअल के होती है, और साथ में वर्ल्ड में भी ये पीसफुल जो है संदेश दे सकता है। पूरे जो युद्ध हो रहे हैं आज वो सब रुक जाए अगर सभी इसको फॉलो करने लगे तो, पूरी दुनिया भर में। जी माता जी, देखिए, युद्ध की बात ही नहीं हमें, जैसे हम अगर सोचे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो ये सब हम्म युद्ध और ये सब का एक बार एकदम साइड कर दीजिए, ये सारी चीज ही नहीं। बस एक जैसे अर्जुन, बस वो हम्म चिड़िया की आंख देखते थे, उसी तरह एक से लक्ष्य। देखिए ये सारी चीजें हम हम्म रहने ही दें, है ना। आज के कोर्ट से हम्म केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें ये हम्म, ही फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं, yes, है ना। हरे बिल्कुल। कृष्ण माता जी। जी बिल्कुल प्रभुपाद एकदम। जी ने जो दिनचर्या दी है उसका पालन करना है, परोस के दिया है प्रभुपाद जी ने। जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया उसको यस उन्होंने यस। फॉलो किया, और हम भक्तों को इस्कॉन की नाव में चढ़ा दिया है माता जी, आपकी संस्था ने। उस नाव में हम प्रभु लोग जी, बैठे हुए आपकी हैं, भी तो एक नहीं संस्था दो। है। हाँ माता जी, हाँ माता जी। तो तो उस नाव सभी में हम सभी माता जी बैठ गए हैं श्रद्धा के साथ। और बहुत ही भक्ति में ज्ञान सुबह सुबह मिलता है, और कल का जो आपने ज्ञान दिया वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, मुझे बहुत ही उसमें जो है आनंद आया। तो ऐसा जो है हम परोसा हुआ ज्ञान जब लेते जाएंगे तो एक दिन गंतव्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने कुछ भी नहीं बताया, वो सारा कुछ पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने उसे ऑलरेडी तात्पर्यों के माध्यम से बताया हुआ है। बस ये है हाँ कि थोड़ा जो सुना है वही बोला, तोता हाँ ठीक है माता जी, माइक। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो है बताया है उसको, तो बहुत ही अच्छा लगा वो, और बहुत ज्ञानवर्धक था। काफी मैंने उसको टाइम दिया, काफी डिटेल में भी बताया आपने। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज श्लोक क्रमांक 9 करना है हम लोगों को। कल हम लोग ने वो जाना हरि नाम का महत्व, और किस तरह से जो अब देवी देवहूति जी हैं, माता जी कपिल देव भगवान जी की, तो वो कहती हैं कि मैं ज्यादा आपका महिमा मंडन नहीं कर सकती, मुझे स्तुतियां नहीं, इतना मैं नहीं कर सकती ना, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका बखान कर पाऊं। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो वो महिमा मंडन कर रही थी, तो उसको विराम दिया, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कपिल देव भगवान जी का, कि उन्होंने इतना सारा जो सांख्य दर्शन के द्वारा जो ज्ञान है उसको उनसे साझा किया, उनको बताया, उनको दिशा निर्देश दिया कि कैसे उनको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो अब आगे जी ये 9वें श्लोक में मैत्री मुनि आगे विदुर जी से डिस्कशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसके बाद कपिल देव भगवान जी ने क्या कहा। तो लेट्स सी, माता जी स्टार्ट कीजिए, टीम भरत। माता जी लक्ष्मण का आया आज। नहीं नहीं, कल लास्ट में माता जी ने बस एक श्लोक पढ़ा था प्रभु जी, पूरी टीम ने नहीं पढ़ा था। अच्छा माता जी, हाँ हाँ माता जी, ठीक है। जी। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्या परः पुमान् वाचा विक्लय इत्याह मातरं मातृवत्सलः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्य परपुमान् वाचा विक्लवयेत्यायः येत्याह मातरं मातृवत्सलः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माता मैत्रेय उवाच ईडितो हरे कृष्ण। भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय वाच ईड्यो तो भगवने वयं कपिलाख्य परं
उपान वाचिक विकल्पयेत्या मात्रम मातृवत्सलः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्रेवाच इंदितो भगवानेव कपिलाख्यं परहं पुमान वाचा विक्ल भयेत्याह मात्रम मातृवत्सल्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मातृवाच इंदितो भगवानेव कपिलाख्यं परः पुमान वाचा विक्ल भयेत्याह मात्रम मातृवत्सल्य। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे पढ़े कृष्ण। माता जी। पढ़िए प्रभु जी। हाँ, शब्दार्थ भवास प्रभुपाद जी के द्वारा। मैत्री वाच मैत्री ने कहा, इन इंदिता प्रशंसा किए जाने पर भगवान ने एवं इस प्रकार कपिल आख्या 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 कपिल नामक पर पर परम पुमान पुरुष वाचा शब्दों से अक्लिय गंभीर इति इस प्रकार आह उत्तर दिया। मातरम अपनी माता को, मातृवत्सल्य अपनी माता का दुलार। इस प्रकार भावार्थ, इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर वात्सल्य बात वात्सल्य भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। तात्पर्य, चूंकि भगवान सर्वपूर्ण है, अतः अपनी माता के प्रति उनका स्नेह का प्रदर्शन भी पूर्ण था। अपनी माता के शब्दों को सुनकर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक, गंभीरता तथा शिष्टता के साथ उत्तर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कपिल देव जी अपने जी से के शब्दों से जो उन्होंने उनका महिमा मंडन किया, उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और माता के प्रति उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है, वो दिखता है। और वो आगे अपनी माता जी को उत्तर देंगे अभी नेक्स्ट श्लोक के माध्यम से। यस प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। कपिलुवाच मार्गेरानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन स्मे आस्थितेन परां काष्ठा माचिरादवो दवरोत स यसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कपिलवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन पराम काष्ठाम चिरादवतोत ससि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कपिलवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुखे सुसेव्यो निधि तेन मे आस्ति तेन पराम काष्ठामचिरा दौरोत्य तत्सयाति सी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। उवाच हरे कृष्ण। कपिल मार्गेणानेनमत्तस्ते वाच। सुसेवेनोदित्वे अस्ति सेन परां काष्ठां चिरादरोत्तससिति।
हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कपिलुवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठां चिरादवारोत्स्यसि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। कपिल उवाच मार्गेण आनेन मास्ते सुसेव्यो सुसेव्यो नोदितेन मे आस्थेन तेन पराम काष्ठम चिराद वरोस्यसि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्ये नोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठां चिरादव रोस्ते अश्यसि। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कपिल उवाच मार्गेणानेन मास्तस्ते सुसेव्यो दितेन मे आस्थितेन परां काष्ठा मचिराद वरोत्सयसि। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परामं काष्ठामचिरादवरोत्सयसि। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थिनेन पराकाष्ठं चरिरादरसोतसि। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। यस, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हम पढ़े माता जी? प्रभु जी, अभी आपने पढ़ा ना? जी जी जी। हाँ, ठीक। तो अभी किसी और का टर्न देते हैं। माता जी कविता। मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है, मंजुला माता जी पढ़िए। जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। कपिला उवाच, भगवान कपिल ने कहा, मार्गेण मार्ग के द्वारा अनेन इस माता हे माता ते तुम्हारे लिए सुसेव्येन सरलता से संपन्न होने वाला सुगम उदितेन उपदेश दिया गया में मेरे द्वारा आस्थितेन किया गया पराम परम काष्ठाम लक्ष्य अचिरात शीघ्र अवरोध्स्यसि प्राप्त हो करोगी। भगवान अनुवाद। भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी शरीर जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। तात्पर्य। भक्ति इतनी पूर्ण होती है भक्ति इतनी पूर्ण होती है कि विधि विधानों का पालन करने तथा गुरु के निर्देशन में उनको संपन्न करने से इसी शरीर में भी माया के चंगुल से मुक्त हुआ जा सकता है। अन्य योग विधियों का ज्ञान योग में मनुष्य को यह कभी निश्चय नहीं हो पाता कि उसे सिद्धि अवस्था प्राप्त होगी या नहीं, किंतु भक्ति करने में यदि कोई प्रामाणिक गुरु के आदेशों में अविचल श्रद्धा रखता है और विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी मुक्ति इसी शरीर में ही संभव है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी पुष्टि की है। इहा यस्य हरे दास्य, चाहे वह जहां भी स्थित हो, यदि उसका लक्ष्य गुरु के निर्देशानुसार परमेश्वर की सेवा करना हो तो वह जीवन मुक्त अर्थात अपने भौतिक शरीर में भी मुक्त कहलाता है।
कभी कभी नव दीक्षितों के मन में, एक मिनट, हाँ ये मूव हो गया, कभी कभी नव दीक्षितों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनका गुरु मुक्त है या नहीं, और कभी कभी वे उसके शारीरिक मामलों के प्रति भी शंकालु रहते हैं। किंतु मुक्ति के लिए गुरु के शारीरिक लक्षण नहीं देखे जाते। देखना है तो गुरु के आध्यात्मिक लक्षण देखिए। जीवन मुक्त का अर्थ है कि इसी भौतिक देह में कुछ न कुछ आवश्यकताएं होते हुए भी भगवान की सेवा में पूर्णतः लगे होने के कारण वह मुक्त माना जाता है। मुक्ति में अपने पद पर स्थित रहना सम्मिलित है। श्रीमद् भागवत में यही इसकी परिभाषा है। मुक्तिर मुक्तिर स्वरूपेण व्यवस्थितः। स्वरूप या जीव की वास्तविक पहचान का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव की वास्तविक पहचान स्वरूप यह है कि वह भगवान का नित्य दास है। यदि कोई 100% भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है तो उसे मुक्त समझना चाहिए। किसी के मुक्त होने या न होने की पहचान उसके भक्ति कार्य हैं, अन्य कोई लक्षण नहीं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हरे देखिए, कृष्णा। ये भी बहुत सुंदर तात्पर्य है। जो कहते हैं जीवन को बदल देने वाला, हृदय परिवर्तन कर देने वाला, ये तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। अगर इसका एक एक लाइन को हम अंगीकार करें अच्छे से समझकर, तो निश्चित ही जो बता रहे यहाँ पर कि भगवत प्राप्ति, आज का जो श्लोक है वो भी यही कहता है, और उसी से मिलता जुलता ये तात्पर्य भी है। तो कपिल देव जी अपनी माता जी को बोल रहे हैं कि मैंने आपको जो भी आत्म साक्षात्कार के लिए चाहिए, जो मार्ग का उपदेश, वो सब मैंने आपको सरल विधि बता दी है, अत्यंत सुगम है वो, और बिना किसी कठिनाई के इसका पालन आप कर सकती हैं। और ऐसा करके आप इसी शरीर में, मतलब इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। कैसे मुक्त हो सकती है? कौन सी वाली मुक्ति की बात कर रहे हैं? वो वाली नहीं कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने की मुक्ति, मुक्ति इस भव सागर से। और ये जब हम इस भव सागर को पार करके फिर जब भक्ति कर रहे हैं, गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, और गुरु भी कैसा, जो प्रामाणिक हो। ऐसे नहीं कि किसी को भी समझ में आया और उनको गुरु बना लिया। अभी देखिए क्या होता है कि कई जगह पे हम देखते हैं कि ऐसे एक डेट निश्चित कर दी जाती है कि इस दिन जिसको भी दीक्षा लेनी हो वो आ जाएंगे। तो वहां पर जो कथावाचक होते हैं या जो वो गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो भी लोग आते हैं वो उनको वो दीक्षा प्रदान कर देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, दीक्षा भी पात्र को ही देनी चाहिए, जो उसका सही पात्र हो, जिस जो भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ, जिसको पता है कि हाँ ये करेंगे। तो उस तरह से जैसे हमारे यहाँ इस्कॉन में कैसे दीक्षा होती है कि पहले जो साधक है उससे उसकी साधना देखी जाती है, और जो शिष्य है वो पहले गुरु को चुनता है, फिर गुरु जो है उनका टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से दीक्षा मिलती है। वो क्या करना पड़ता है, वो अर्न करना पड़ता है, वो कमाना पड़ता है ना, तब जाके दीक्षा रूपी द्विज मतलब बनते हैं। द्विजम जन्मा, दूसरा जन्म होता है एक तरह से दीक्षा जब होती है। तो जाके जब गुरुदेव का आदेश होता है, उनके वो निर्देश देते हैं कि कैसे आगे कार्य करना है, क्या हमारे लिए ठीक है, कैसा
सही रहेगा हमारे भगवत प्राप्ति के लिए, हमारे जीवन के गंतव्य के लिए। तो उनके माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना रहता है। कैसे बढ़ेंगे? जब हम उनके बातों को अंगीकार कैसे कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब हमारी श्रद्धा होगी उनके प्रति, जब हम ये समझेंगे कि हाँ, जो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। तो हमें ऐसा तभी होगा जब हम उन पर अटूट श्रद्धा रखेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और उनके मुख से जो बात निकल रही है वो क्या है? वो हमारे अ, आध्यात्मिक रूप से हमारे उन्नति के लिए प्रदान करेगी, हमारे भले के लिए है। तो हमें गुरुदेव के दिखाए हुए मार्ग को, प्रशस्त किए हुए मार्ग को हमें आगे उस उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो लेकिन क्या होता है कि कई बारी हम लोग के मन में ना ऐसे कुछ अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि अरे ये गुरुदेव भी तो एक जीवात्मा ही तो है, गुरुदेव भी तो हमारी ही तरह है, एक जीव है। जैसे हम भोजन पा रहे हैं, जैसे हमें निद्रा की आवश्यकता है, या हमें रोग कष्ट आते हैं, वैसे ही इनको भी हो रहा है, इनको भी रोग कष्ट लगे हुए हैं। ये भी दवाइयां लेते हैं, ये भी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये कैसे गुरु हैं? गुरु तो कोई बड़े दिव्य होने चाहिए। तो बेशक ही हमको लगे कि हाँ, ये गुरुदेव के भी सब भौतिक कार्यकलाप ही हैं, लेकिन हमें उनके ये भौतिक कार्यकलाप ना देख के उनके आध्यात्मिक कार्यकलाप देखने चाहिए। देखिए, जो यहाँ पर गुरु आते हैं जो ना, तो उनका कोई पिछला अगला कोई कर्म नहीं होता, कर्म बंधन के चलते वो इधर नहीं आते हैं। वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान उनको भेजते हैं कि जो ये भटके हुए जीवात्मा है, जो मेरी संतानें हैं, उनको आप लेकर आइए। अगर हम देखें प्रभुपाद जी का ही चरित्र पढ़ते हैं, जब लीलामृत पढ़ते हैं, तो उसमें अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब लगता है कि कोई ये सोचेगा कि अरे, प्रभुपाद जी को भी हार्ट अटैक आया, प्रभुपाद जी भी कितने असफल हुए। अरे, ऐसे जब दिव्य व्यक्ति है, उनका तो सब काम एकदम हो जाना चाहिए जो भी वो चाहते हैं। तो उनका जो बिजनेस था फार्मेसी का, उसमें भी आग वाग लग गई। तो ये सारा एक भगवान का प्रयोजन होता है कि किस व्यक्ति को वो कैसे यूज करना चाहते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। तो भगवान वही है कि अ, जैसे हमने एक दिन और डिस्कस किया था कि भगवान किसी को सब कुछ देकर उसका उद्धार करते हैं, और किसी का सब कुछ लेकर उसका उद्धार करते हैं। दोनों ही तरीके उद्धार के ही हैं, दोनों ही तरीके अम, ऐसे है कि मतलब, क्योंकि भगवान क्या है? एब्सल्यूट है, परम सत्य वही है। तो अगर वो किसी असुर को मार भी रहे हैं, तब भी उसका उद्धार होगा, और किसी से प्रेम कर रहे हैं तब भी उसका उद्धार होगा। उनके मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का वध कर दिया तो बस अब वो गया, उसका खत्म। तो पूतना जैसे जो राक्षसी उनको मारने के लिए आई थी, उसको भी उन्होंने धात्री का, अपनी माँ का स्थान दिया, उनको भी गोलोक की प्राप्ति करवाई। तो भगवान इतने दयामयी है कि वो अपने पार्षदों को भेजते हैं हमारे जीवन में कि हमें वो रास्ता दिखा पाए। और लेकिन देखिए, हमारा मन हमारे साथ इतना खेल खेलता है कि हम कभी कभी अपने गुरुदेव पर ही शंकाएं करने लगते हैं, उनके प्रति ही हमारे मन में अश्रद्धा जाग उठती है कि
अरे ये क्या है, ये गुरुदेव तो बस ये भौतिक स्तर पर ही तो है। तो ये हमें ऐसी अश्रद्धा नहीं करनी है। हमें अपना जो संकल्प है वो इतना दृढ़ बनाए रहना है कि देखिए, गुरु जो भी कह रहे हैं, तो गुरु की जो बात है अगर हम उसको अक्षरशः फॉलो करते जाएं, है ना, तो क्या होगा कि हमें भगवत प्राप्ति होकर ही रहेगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और हमें इस पर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। तो जैसे हमने एक बार एक कथा सुनी थी, डिस्कशन किया था कि जो दो बहनें थीं वो सब्जी बेचने जाती थी मथुरा से वृंदावन, यमुना जी पार करके। तो गुरुदेव ने उनको मतलब एक दिन वो कथा सुनने चली गई, तो वो बड़ी प्रभावित हुई गुरुदेव से, जो कथा, जो महाराज जी कथा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भव सागर को हरि नाम लेकर पार किया जा सकता है। तो ये कन्याओं ने सोचा कि ये जो बहनें थीं, इन्होंने सोचा जब हरि नाम इतना पावरफुल है कि भव सागर जो इतना बड़ा है उसे पार कर सकते हैं, तो यमुना जी क्यों नहीं पार कर सकते। गुरुदेव कह रहे हैं तो हो गया ही होगा। उन्होंने गुरुदेव की बात को इतना, उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया, इतनी श्रद्धा व्यक्त की गुरुदेव के प्रति कि वो सच में यमुना जी पार कर गई। और वो ही गुरुदेव के साथ जब वो उनको अपने घर ले जाना चाहती थी, उनको उनका कृतज्ञता व्यक्त करने चाहती थी, उनको अपने घर भोजन पे आमंत्रित करना चाहती थी, तो गुरुदेव को अपने साथ लेकर आ रही थी। तो गुरुदेव ने कहा कि नौका तो आने दो, तभी तो यमुना पार करेंगे। तो बोली कि अरे गुरुदेव, नौका की क्या आवश्यकता है, आपने ही तो बताया था कि हरि नाम का सहारा लेके हम भवसागर पार कर सकते हैं, तो हम लोग तो ऐसे ही पार कर लेते हैं। तो गुरुदेव कहते ही, अरे पागल हो गई है क्या। तो बोली कि नहीं गुरुदेव, आइए आइए आइए, वो पीछे पड़ जाती है गुरुदेव की कि हम तो ऐसे ही रोज पार करते हैं। और जब गुरुदेव वो देखते हैं तो गुरुदेव उसको, कन्या को साक्षात दंडवत करते हैं, कहते हैं, ये कैसे आपने की। तो वो कहती है, अरे मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो आपने ही बताया, हमें कहाँ इतना ज्ञान था, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, सिर्फ आपने जो ज्ञान दिया था उसको धारण करके हम लोग ऐसे करते। तो देखिए, गुरु की वाणी, गुरु की वाणी इतनी पोटेंट है, इतनी महान है कि हम उनका अनुसरण करेंगे, उनका वाणी का सेवा करेंगे तो निश्चित ही कल्याण होगा ही होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए बताते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी पुष्टि की है। इहा यस्य हरे हरेर दास्य, चाहे वह जहां भी स्थित हो, यदि उसका लक्ष्य गुरु के निर्देशानुसार परमेश्वर की सेवा करना हो, तो वह जीवन मुक्त अर्थात अपने भौतिक शरीर में भी मुक्त कहलाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही सुंदर है कि गुरु के प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए। अब देवाहूति माता जी ने अपने पुत्र जो भगवान कपिल देव उनके पुत्र रूप में आए, उनको ही अपना गुरु मानकर वो अभी इतनी जो उनके मन में विचलित कर देने वाले भाव चल रहे थे, अभी वो सब एकदम शांत हो गए हैं। जब उन्होंने कपिल देव जी के निर्देश सुने, उनको अपना गुरु मानकर वो फॉलो कर रही, तो अभी वो एकदम जो उनके मन में जो शंकाएं थी, जो वो विचलित हो रही थी कि उनके पति उनको छोड़ कर उधर वन चले गए, तो वो सब अब एकदम शांत हो गया। इसीलिए कपिल देव भगवान जी अब कहते हैं कि मैंने आपको वो सब विधि बता दी है, सब कुछ डिस्कशन कर लिया है, और आप इसी शरीर में ही भगवान की प्राप्ति कर सकती है। तो हमें इससे बहुत प्रेरणा मिलती है
है ना, कि कैसे कोई जीवन मुक्त हो सकता है इस जीवन से, इस भौतिक जगत से, कैसे वो आध्यात्मिक जगत का के मार्ग पर जा सकता है। तो मुक्ति का मतलब बताते हैं प्रभुपाद जी कि जो हमारा मूल स्वभाव है, जहाँ के है, हमें उधर जाना है, इस भवसागर से मुक्त होना है। तो जो जीव की वास्तविक पहचान का वर्णन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कैसे किया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो देखिए, हम लोग ये पढ़ते तो हैं, प्रभुपाद जी हमें ऑलमोस्ट हर तात्पर्य में ये शिक्षा देते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन जब हमें इसकी अनुभूति होगी और हम अकॉर्डिंगली वैसा कर पाएंगे, अपने आप को दास कह पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी जाकर जो है हमें ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी, भगवत प्राप्ति हो पाएगी, है ना। तो लास्ट लाइन देखिए, ये भी बहुत पावरफुल है, रूपा जी की लिखी हुई। यदि कोई 100% भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है तो उसे मुक्त समझना चाहिए। किसी के मुक्त होने या ना होने की पहचान उसकी भक्ति कार्य है, अन्य कोई लक्षण नहीं। भौतिक रूप से कोई कितना भी सफल हो, कोई बड़े पद पर हो, कोई कहीं का प्रधानमंत्री हो, कहीं का प्रेसिडेंट हो, या कितनी भी उन्होंने बड़े अनुसंधान कर रखे हो, भौतिक रूप से बड़ा ही सफल हो, बड़ा पांडित्य उनके अंदर हो, लेकिन ये सारी चीजें जो है अ, वो सफलता के कारक नहीं है। उससे हम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का एकदम, उसे भगवान में एकदम श्रद्धा है, अपने गुरुदेव में श्रद्धा है, तो ये ही उसकी मुक्त होने की पहचान है। वरना तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सब कैसे हैं, बद्ध जीव ही हैं, है ना। तो और कोई लक्षण नहीं, भौतिक रूप से कोई ऐसा लक्षण नहीं, लेकिन हाँ, आध्यात्मिक रूप से अगर हम आगे बढ़ते हैं गुरुदेव के निर्देशन में, तो यही है, यही पहचान है कि वो व्यक्ति इसी जीवन में मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। बिल्कुल सही है कि हम गुरु के माध्यम से ही, उनके मार्गदर्शन में ही अपने पद पर आगे हो पाते हैं, कोई भी विषय हो, कोई भी जीवन में। लेकिन भक्ति के इस विषय में तो हम ये कहेंगे कि वो भी गुरु के बिना, गुरु बिना ज्ञान नहीं कहा ही जाता है। तो गुरु के माध्यम से ही हम भक्ति कर पाते हैं, भगवान को पा सकते हैं। जी, किसी और एक तो को कोई भगवान प्रश्न है क्या? को पाना भी बहुत हरे मुश्किल कृष्ण है, माता जी। जी प्रभु जी, हरे समझना भी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रियव्रत जो थे तो वो भगवान भक्त थे शुरू से ही, लेकिन कौन? बाद में ब्रह्मा जी ने समझाया कि वो गृहस्थ में पहले जाएं, गृहस्थ पूरा करके तब आके, क्योंकि भगवान का आदेश है ये गृहस्थ करना। तो इसलिए जो हाँ, भगवान ने दिया हमें वो पहले करना पड़ेगा ना प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी किसकी बात कर रहे हैं आप? प्रियव्रत है ना, जो एक तो थे, दो दो मनु के दो पुत्र थे ना, हाँ हाँ हाँ, प्रिव्रत राजा जी, हाँ। तो देखिए, शुरू ये से ही नहीं भगवान कहा भक्त जा थे। रहा, ये नहीं कहा जा रहा कि गृहस्थ आश्रम में ना जाए, या अच्छा। ये नहीं कहा जा रहा है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तो भक्ति होती है ना प्रभु जी। हाँ, हो सकती उन्होंने की थी, फिर लास्ट में उन्होंने, मैं सोचा था कि भाई ये तो मैं कहाँ फंस गया, फिर वो बाद में हाँ, फिर भक्त लीन हुए थे। देखिए, इसीलिए जीवन जो पूरा अगर उसके 100 साल की अवधि ली जाए, तो इसीलिए उसे ऐसे बांटा गया है कि प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, जब आप सब कुछ सीखते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, कैसे अ, वो सारी स्किल्स भी सीखते हैं कि कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उसी में वेद भी पढ़ाए जाते हैं।
तो प्रथम 25 वर्ष जो है ब्रह्मचर्य का पालन है। फिर अगले जो 25 वर्ष है वो क्या है, वो जो है गृहस्थ आश्रम है। और नेक्स्ट जो 25 वर्ष है वो वानप्रस्थ है। और अंतिम के जो 25 वर्ष है वो संन्यास आश्रम है। तो इस ऐसे बांटा गया है इसीलिए कि देखिए, जब ये भौतिक जगत में आते हैं तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना। जी सभी माता जी। अगर सभी सन्यासी हो जाएंगे तो ये जीवन चलेगा कैसे? जी माता जी, उसमें है ना? यही कहा था, भगवान का आदेश है कि पहले आप गृहस्थ आश्रम करो, कि ये तो बाद में भी हो सकता है हाँ, आपका। तो देखिए जब मनु महाराज जी आए थे तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या बोला था कि अब आप नई और संततियां बढ़ाओ। ठीक है ना? हाँ। तो उस जी माता जी। समय वही था कि मतलब मनु महाराज जी ने भी अपने जो पुत्र थे दोनों, उनको यही आदेश दिया कि आप पहले विवाह करिए। तो क्योंकि मनुष्यों के लिए क्या है कि उनको जो ये विवाह जो नाम का मतलब विवाह संस्कार जो है वो करके उसके रेगुलेटेड वे में जो है भोग करना है। और वो भी इसलिए इसीलिए करना है कि भगवान भगवत प्राप्ति के लिए जो विवाह भी है, जो पति पत्नी है, वो भोग के लिए विवाह नहीं है मनुष्य योनि में। वो इसलिए है कि वो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर पाए आगे आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, और अंतोगत्वा भगवत प्राप्ति के लिए अपने जो उनके संतानें उत्पन्न होंगी उनको भी ऐसी शिक्षा दे कि उनको कि वो भी भगवत प्राप्ति के लिए उन्मुख हो पाए। जी माता जी, सही। ठीक है ना? धन्यवाद माता जी, जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। यस, और किसी का कोई इसमें प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, प्रश्न है माता जी मुक्ति के ऊपर। वास्तव जी में मनुष्य जो है उसका ध्येय तो है भगवान की भक्ति करना गुरु के निर्देशन में। तो माता जी भक्ति हम लोग करते हैं गुरु के निर्देशन में और सब आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो करते हैं। जी तो जो लोग इस तरह से भक्ति में होते हैं वो वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ ये शब्द मुक्त यूज किया गया है। तो वास्तव में उनके चाहे फिजिकल कार्य चाहे जो भी हो साथ में। तो माता जी ऐसे लोग जो शरीर में मुक्त कहलाए गए हैं, क्योंकि उनका तो ध्येय तो भगवान की सेवा करना है, हम्म। सेवा में वो मुक्त है। लेकिन आगे और बढ़ने के लिए तो ये मुक्ति तो सिर्फ गुणों की मुक्ति हुई ना, इसमें तो शुद्ध सत्व में ही आएगा। तो शुद्ध सिर्फ सत्व में आया हुआ कोई भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी जब तक के आगे भी भक्ति जो है उसको कंटिन्यू रखा जाए। सिर्फ शरीर में रहते हुए मुक्त होना ही आगे के लिए तो नहीं रहेगा ना क्राइटेरिया उसकी भक्ति। फिर उसके बाद भी शुद्ध सत्व में इतनी परिपूर्ण होनी चाहिए कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन था। जी सिर्फ गुणों से देखिए, पूर्ण इस हुआ शरीर यहाँ में जो रहते मतलब है हुए गुणों से पूर्ण। देखिए इस शरीर में रहते हुए वहाँ ब्रैकेट में जन्म लिखा हुआ है ना? और वैसे भी आचार्य कहते हैं कि इस शरीर में ही जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, जैसे हम देखते हैं कि जितने आचार्यों के ऐसे ही वो भगवान से आदान प्रदान भी कर लेते हैं, वो भगवान की लीलाओं में भी प्रवेश कर जाते हैं, और फिर से मतलब ये शरीर के साथ ही। तो देखिए शरीर कोई ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हमेशा ही रहेगा। उसका तो एक दिन नाश होना ही है शरीर का। ठीक है, पंच महाभूतों में वो विलीन होना ही है। लेकिन अगर किसी को जीते जी ही भगवत प्राप्ति हो गई तो ये शरीर छूटने के बाद तो पक्का ही है वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। हाँ माता वो जी तो लगभग वैसे ये ही भगवान की लीलाओं में वैसे ही प्रवेश कर रहा है जो बहुत अपने ही आत्म ज्यादा जो है स्वरूप में। इसमें ऐसा लगता है कि जो बहुत ही ज्यादा परिपक्व हैं, जो कि भगवान की लीलाओं में भी पार्ट लेते हैं, आदान प्रदान भी करते हैं, वास्तव में इस शरीर में रहते हुए जो मुक्त शब्द यूज किया है उन पर पूरी तरह से लागू होता है। अन्य लोग जो कि जो है भक्ति में मार्ग द्वारा और विरक्ति के द्वारा जो तीनों गुणों को पार कर लेते हैं, वो भक्ति में ही सारा कार्य करते हैं, वो सिर्फ गुणों से ही मुक्त कहलाएंगे ऐसा लगता है।
इस जीवन में हाँ, जो रहते हुए। मुक्ति की बात की जाती है वो मुक्ति की बात यही है, जो ये हमारे संप्रदाय में जिस मुक्ति की बात है वो वही है कि यहाँ इस भव सागर से मुक्ति, ठीक है ना। और फिर जैसे जिसका भाव है उसको, जैसे 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है ना प्रभु जी, मैंने हाँ ग्रुप माता जी। में भेजा भी था, अगर आप कहेंगे तो हाँ फिर माता जी। दोबारा से भेज दूंगी, है ना। हाँ हाँ माता जी। तो मेनली वो मुक्ति क्या है, इस भौतिक जगत से मुक्ति है, भौतिक विचारों से मुक्ति है, हमारे मन में जो भौतिक इच्छाएं होती है उनसे मुक्ति है। और फिर जब हम इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो जैसे जिस भक्त का भाव होता है उस प्रकार की उसे मुक्ति मिलती है। हाँ माता जी, कुछ थोड़ा सा फिट हो रहा है माइंड में, जी और जी, इसको एनालिसिस करेंगे जो आपने बताया है तो श्योर थोड़ा सा श्योर श्योर पता प्रभु चलेगा। जी। हाँ, हरे कृष्ण माता। यस, और कोई प्रश्न मंजू माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी जी प्रणाम। जी माता जी माता जी, प्रणाम। अभी तो लोगों का उतना आयु भी नहीं है कि जैसे 25 साल। हाँ हाँ, बिल्कुल ए, बिल्कुल। तभी तो शुरू से ही भक्ति करना चाहिए ना। लेकिन ऐसे आचार्य ऐसे बताते हैं कि जितना जो हम समय हम आध्यात्मिक चीजों में बिताते, मान लीजिए हम जप कर रहे हैं, हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, या हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं, तो इसीलिए आप देखिए जो धार्मिक जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनकी आयु बहुत बहुत होती है। 100 साल तो मतलब एक एवरेज माना गया है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम हम लोग देखिए उतने शुद्ध लेवल पर भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी हम ये सारा कार्य करते हैं तो उस समय कहते हैं कि हमारी उस समय की जो सांसें हैं ना वो गिनी नहीं जाती। ये जो हमारा जीवन है ये सांसों पर ही आधारित है ना, जितना हम श्वास ले रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो हम भक्ति में जो समय व्यतीत करते हैं वो सांसें नहीं काउंट में ली जाती है, वो आध्यात्मिक कार्य है। ठीक है माता जी। तो हाँ जितना माता जी, हरे जितना कृष्ण, हम इसी भक्ति क्वेश्चन पे इसी पे। करेंगे उतना जो है अच्छा है हमारा, जो हमें और समय मिलेगा ये भक्ति के लिए। तो ठीक है कि अब जो एवरेज आयु है वो जो भी है, लेकिन हमें उसी हिसाब से अपने कार्य करना चाहिए। अब देखिए वानप्रस्थ की जो बात है, कलयुग में ना वानप्रस्थ है ना इतने लोग कोई सन्यासी होते हैं। अपने घर पे ही जी रहकर मंदिर जाकर वो कार्य कर सकते हैं। अपने घर में रहकर भी हम वानप्रस्थ का पूरा वो पालन कर सकते हैं, है ना। कि उसमें हम भोग वृत्ति एकदम छोड़ दें, घर पे रहकर एकदम भगवान की सेवा में लग जाएं। ठीक है माता जी, जी जी जी। ऐसा कर सकते हैं। बाकी जी तो माता जी। आयु क्या है कितनी है वो सब तो भगवान के ही हाथ में है। जी जी। ठीक है। जी माता जी, हरे कृष्णा। यस, आर के सिंह प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। जैसे बताया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हाँ जी। और आत्मा को ही मुक्ति मिलती है माता जी, तो जीते जी कैसे शरीर को मुक्ति मिलेगी? शरीर तो नाश हो जाएगा ना। जी माता जी, तो जीते जी ऐसे शरीर का नाश मिलती है। होने का। देखिए जीते जी ऐसे मिलती जी है, जिस साधक जो साधु है वो हमेशा भगवान के, जैसे रूप गोस्वामी जी का आप ले लीजिए, सनातन गोस्वामी जी का ले लीजिए, तो ये लोग अपने शरीर में ही थे। एक हमने श्यामानंद प्रभु की भी स्टोरी डिस्कस किया था, उनका हमने पूरा चरित्र पढ़ा था। तो कि वो जो राधा रानी जी की जो नूपुर थी, है ना, नहीं नोज रिंग थी, वो उनको मिली थी। तो फिर वो अपने शरीर में ही वो बैठे बैठे वो श्रीमती राधा रानी की लीला में चले गए थे।
तो इस तरह से बात हो रही है कि इस शरीर में ही उनको वो लोग लीलाओं में चले जाते थे, प्रवेश कर जाते थे। जी माता जी, जैसे माता सबरी को भी मुक्ति मिली थी तो शरीर छोड़ दिए थे माता ने। हाँ, उनको मतंग ऋषि ने वो बोला था कि अभी तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। भगवान जब यहाँ आएंगे सीता मैया को ढूंढते ढूंढते, तब आपको भगवान श्री राम का दर्शन होगा। उनका दर्शन पाने के बाद आप मेरे पास आ जाना। जी माता जी, इवन अहिल्या माता को भी शरीर छोड़ना पड़ा था मुक्ति पाने के लिए। तो देखिए, ये तो भौतिक जगत में जो भी आ रहा है, चाहे जो भी, तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको वो स्टेट पहले ही, वो अवस्था उनको पहले ही प्राप्त हो जाती है शरीर में ही। और जब उनका शरीर छूटेगा, तब वो डायरेक्टली भगवत धाम चले जाएंगे। जी माता जी, मतलब उनको अनुभव हो जाता है। हाँ हाँ जी प्रभु जी, वो भगवान के जी साथ माता जी, पूरा हरे आदान कृष्ण। प्रदान करते हैं। जी माता जी, एक और क्वेश्चन है माता जी, जी जी जी, कि जैसे बताइए। हम बचपन से समझते हैं कि शरीर कुछ नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है, हम्म इसको आत्मसात भी कर लेते हैं। हम्म और हम्म, अभी इसको मतलब टेक्निकली हम स्टडी कर रहे हैं गीता में जी या चाहे जी भागवतम में, जी। लेकिन इसको भावना भावित कैसे कर सकते हैं? इसको भावना भावित प्रभु जी, जैसे हम देखिए किसी चीज को हम डेली जैसे बस जो जो पढ़ दिखता रहे है हैं माता पढ़ जी रहे हैं। उसी पे विश्वास होता है। हाँ क्या? जी। जी माता जी, क्या प्रभु जी? जो दिख रहा है आँख आँख से जो हाँ दिख हाँ रहा है हाँ, माता जी, नहीं वही मैं कह रही वो हूँ लगता कि है जिस कि चीज को आप जी। रोज सोचिए, रोज पढ़िए। इसीलिए प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट हर तात्पर्य में ये चीज हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। हम कृष्ण के दास हैं, हम आत्मा स्वरूप हैं, है ना? तो वो जब हम वो रोज 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 वही पढ़ेंगे, तो हमारे मन में जो पुराने संस्कार हैं, कि जो हम अपने आप को ये शरीर से पहचानते हैं, जब हम रोज रोज इस तरह पढ़ेंगे, तो वो अपने आप एक दिन तो आत्मा अनुभूति हो ही जाएगी। ठीक है जी प्रभु माता जी। जी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जी ये तात्पर्य दिए कि शायद हम लोग ऐसे तो ना समझे, लेकिन हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट ऐसे ही बताते हैं। तो वो इसीलिए बताते हैं। जी माता जी, जैसे बचपन से हनुमान चालीसा से स्टार्ट किए, फिर जी रामायण जी। पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, हाँ उसके जी। बाद गीता पढ़े, फिर महाभारत पढ़े, हाँ अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, जी और उसके बाद 21 माला जाप कर रहे हैं, फिर 16 माला से पहले स्टार्ट किए, 4 जी माला 5 माला से जी 16 जी माला है, 21 माला तक पहुंचे, जी। लेकिन अभी तक उस चीज का अनुभव नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्यूरियोसिटी हो रहा है कि आखिर कितना लंबा। तो देखिए अभी प्रभु जी, अगर हम उस तरह से देखें तो अभी तो बहुत कम समय हुआ है। केवल इतना ही हुआ है कि 16 से 21 पे ही पहुंचे, है ना? तो जी माता जी। हमें देखिए ये नहीं देखना है, तो किसी को क्या वो माता भगवत माता सबरी प्राप्ति जैसा शायद 60,000 साल? एक ही दिन में हो जाएगी, जी। है ना? किसी को वर्षों लग जाएंगे। हम इस चीज का हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते किसी से। बस हमें जो बोला गया है, बस वो हमें करते जाना है। चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, या हमें पूरा ये लाइफ टाइम लग जाए, या हो सकता है अगला लाइफ टाइम भी हमें लेना पड़े। हम इसकी गणना कर नहीं सकते, और ना हमें इसमें अपना बुद्धि वेस्ट करना चाहिए। हमें जो बस कहा गया है, बस वो करते जाना है, करते जाना है बस। तो जरूर एक ना एक दिन तो होगा। ठीक है ना? हम इसकी गणना नहीं कर सकते प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, भगवत भक्ति तभी मिलेगी ना जब लिंग शरीर में सारे कलुष दूर हो जाएंगे और भगवत नाम ही सिर्फ रह जाएगा। हाँ, सारे कल्मश दूर हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सब तब ये जब तक वो निकल खत्म नहीं हो, जाएगा। कारण कारण शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है ना, लिंग शरीर। तो जी उसमें जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु माता जी। जी, एक चीज मेरा प्रश्न ये है कि लिंग शरीर जब मैं भगवत भक्ति आ गई, तो लिंग
शरीर पे या भगवत धाम भी जाता है क्या? भगवत धाम केवल केवल प्योर जो सोल है, जो आत्मा है, वो ही जाती है, और कुछ नहीं जाता। तो केवल आत्मा ही जाती है? जी जी। ये लिंग शरीर भी छूट जाता वहां पर जो गेट है ना, जो वहां पर जाने का जो रास्ता है वो कितना है, बाल के अग्रभाग के नोक का जो 1/10,000वां हिस्सा होता है, उतना ही बड़ा दरवाजा है भगवत धाम में। फिर वहां अंदर प्रवेश करने के बाद वहां आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है। है? जी मत, तो यही पूछना था कि लिंग शरीर भी जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि नहीं, भगवत कोई नाम शरीर नहीं लिए। जाता। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु और जी। माता जी, महर्षि विश्वामित्र भी किसी को भेजना चाहते थे ना, विष्णु ने त्रिशंकु टल को। गया, त्रिशंकु भी। त्रिशंकु को, हाँ। जी माता जी। तो वो तो स्वर्ग भेजना चाहते थे ना प्रभु जी, जी माता जी, स्वर्ग स्वर्ग भेजना तक चाहते की तो वहां। सीढ़ी बना रहे थे। जी। तो जब तक वो ज्ञान पथ पे थे तब तक नहीं कर पाए, लेकिन जब वो भक्ति के पथ पर आ गए तो उनको फिर भगवत प्राप्ति भी हो गई, भगवान भी आए, भगवान ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया, है ना। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। यस, ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता जी, शरीर जो है ये हाँ भक्ति का साधन है। शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा का घर है। भक्ति करने का साधन ही शरीर है। और हाँ सब माता जी जैसे पूरा ये समझ रही थी, आसक्ति का खेल है। भक्ति करते तो धीरे धीरे आसक्ति तो कम हो रही, कितना टाइम लगेगा माता जी कुछ नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल मत। हरे कृष्ण माता जी, जय जगन्नाथ। ठीक है, तो फिर इसी के साथ फिर हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। रोहिणी माता जी, आप कुछ कह रही हैं? ठीक है। समझ में आ गया फिर, हरे स्पष्ट है। कृष्णा। जी जी। प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने सुंदर है। यस बाकी माता जी, अपने मन से बिल्कुल, तो वो हमें पढ़ेंगे एक एक शब्द तो अ, कुछ का आत्मसात कर सकते आस्वादन करना चाहिए, हैं। है ना। स्वाध्याय करके भी करना चाहिए, जैसे हम यहाँ जी क्लास में तो करेंगे। पढ़ते ही हैं, लेकिन जी स्वाध्याय करना स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। जरूरी है। हाँ, हमारे यहाँ माता जी ग्वालियर में शुरू हो गया है स्वाध्याय भी। अपनी पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें ग्वालियर में स्वाध्याय में। शुरू हो गया? अच्छा, स्वाध्याय तो माता जी स्वाध्याय घर भी में है अपने और आप मंदिर। करना चाहिए। हाँ, घर में नहीं, ग्वालियर हमारे लिंक से भी शुरू किया है उन्होंने, प्रभु जी ने, मैनेजर जो यहाँ के, हाँ, वही मैं कि कह आप रही घर हूँ, से। वो सब तो होता रहता है, लेकिन ये अपने स्वाध्याय आप तो करते ही है, स्वाध्याय स्वयं तो के, स्वाध्याय क्या होता है? स्वयं खुद करना ही पढ़ना। होता है। हाँ जी, खुद पढ़ना, खुद पढ़ना, इसे स्वयं स्वाध्याय पढ़ना, कहते हैं। स्वाध्याय स्वयं पढ़ना से। जी। तो उन्होंने वहां से भी शुरू किया। वैसे तो हम अपना करते ही हैं, लेकिन वहां से भी शुरू हुआ है तो उससे भी जुड़े हैं। चलिए, और ठीक रोज तो है, फिर कहते हम ही लोग हैं आज का ये सत्र इधर ही विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, स्वाध्याय ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जप, जपा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रभु जी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जी माता जी, पहले तो स्वाध्याय के बिना जपा में मन नहीं लगेगा, वो तो है। हाँ, हम्म, पूरक हैं। लेकिन जो जपा हमें जब कर तक रहा है तो हम उसको। पढ़ेंगे नहीं शास्त्र, जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, जब तक खुद से पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा हमें श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद स्वाध्याय करेंगे, और जप तो करना ही है। नाम से जी माता जी। कथा में रुचि आती है, कथा से नाम में रुचि आती है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मा, माता जी, क्योंकि स्वाध्याय का कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, प्रभुपाद जी ने इसीलिए बांटा हुआ है ना, कि हियरिंग जी भी करना है, रीडिंग भी करना है, चैंटिंग भी करना है। जो हम जी साधना चार्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने जी माता जी। भेजा भी हुआ है जी ग्रुप्स माता जी। में, तो आप जी माता सबसे जी। फिर अनुरोध है, बात निकल आई है, तो फिर अनुरोध है कि प्लीज आप लोग अपना साधना चार्ट भेजिए। जो लोग दीक्षित हैं, ठीक है, वो लोग गुरुदेव को ही भेज सकते हैं, मुझे नहीं भेजने की जरूरत है। लेकिन बाकी लोग जो दीक्षा लेने के लिए इच्छुक हैं, तो वो लोग अपना अपना साधना चार्ट भेज सकते हैं। जी माता जी, उस क्लास में
था नहीं, भेजना है आपको ना, भेज हाँ दूंगा। हाँ, तो ठीक है। तो मैं जिनको अगर चाहिए तो फिर से मैं साधना चार्ट का फॉर्मेट भेज देती हूँ ना। तो साधना का जो चार्ट होता है उसमें देखिए, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, ये तीन अलग अलग विभाग होते हैं, तीन अलग अलग हेड्स होते हैं। तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय ही करते चले जा रहे हैं, नहीं नहीं। स्वाध्याय भी करना है, हमें श्रवण भी करना है, और हमें जप भी करना है। तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, महत्ता है। जी माता जी, उसमें चैंटिंग तो जितना माला करें वही आएगा, लेकिन हियरिंग में तो जो हियरिंग सुनना है वो में भी जैसे आएगा। आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, आप वो 1 घंटा सुन रहे हैं, 2 घंटा सुन रहे हैं, वो लिख सकते हैं। आधा घंटा सुन रहे हैं, या और जप में जितना जप कर रहे हैं, और रीडिंग में जितनी देर आप पढ़ रहे हैं। मतलब हमें थोड़ा सा एक वो रखना चाहिए टाइम फ्रेम, कि हाँ रोज में आधा घंटा पढ़ूंगी, या आधा घंटा, या ऐसे कोई लोग ऐसे कर लग सकते हैं कि रोज में 2 पेज पढ़ूंगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ, टाइम थोड़ा और मिल गया तो ऊपर नीचे हो सकता है, कभी हमारे पास टाइम नहीं है तो एक लाइन ही पढ़ ले, लेकिन अपना रोज का रूटीन बना कर रखे कि हाँ, पढ़ना भी है, श्रवण भी करना है। अब आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हमारे सब ग्रंथ हमारे फोन में ही होते हैं, तो हम उसमें से भी श्रवण कर सकते हैं, किधर भी है हम कर सकते हैं श्रवण। तो सॉरी, श्रवण भी जी मतलब माता जी, रीडिंग। स्पीकर लगा कर सकते हैं माता जी। नहीं, रीडिंग करिए, स्पीकर क्यों लगाना। वो तो आप क्लास में श्रवण करेंगे ही। जी, सुनने के लिए माता जी, हियरिंग के लिए। हियरिंग तो जैसे ये क्लास चल रही है, हियरिंग हो ही रही है, और हम प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुन सकते हैं, अपने गुरुदेव के लेक्चर्स सुन सकते हैं। जी माता जी, जैसे पब्लिक प्लेस में है तो उसको तो स्पीकर लगा के सुनेंगे ना। अब पब्लिक प्लेस पे है तो स्पीकर लगा के कैसे सुनेंगे प्रभु जी। और क्योंकि आवाज बाहर जाएगा तो फिर पब्लिक तो कह रहे नहीं, डिस्टर्ब थे होंगे, कान उसमें में आप वो इसलिए। लगा के रीडिंग कर करेंगे। सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। जी माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं इस सत्र। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नमो कृष्णा। नमः। सभी हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ। ओके, कृष्ण माता जी कल दंडवत प्रणाम। किसका जपा रहेगा। हरे कृष्णा। कल, माता जी किसी का नहीं है तो मेरे को दे दो। कल है 22 तारीख। किसी ने कहा था क्या 22 तारीख का जपा। हरे कृष्णा। ठीक है फिर, कविता माता जी आप ही कर लीजिएगा कल जब। जी जी। ठीक है। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी, धन्यवाद जगत गुरु पंचांग। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, पंचांग हरि प्रणाम सभी बोल। भक्तों हरे को। कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता हरे जी, कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।